हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है ये कल का ही कंटिन्यू क्लास है। कल बच्चों हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो था 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश, यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म में सब कुछ बदल जाता है और नए तरीके से जो है फर्म में एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो एडजस्टमेंट है ये किस किस तरह के एडजस्टमेंट होंगे इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया है, जिसमें से हमने 2 टॉपिक पर अध्ययन भी किया। तो हमारा जो मेन टॉपिक था जिसपे कि बदलाव के कारण जो एडजस्टमेंट करने हैं वो टॉपिक था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नए लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है इसकी गणना करना हम सीख रहे थे। जहां पर कल हमने 3 केसेस के बारे में पढ़ा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किन किन केसेस पर आधारित होंगे। तो फर्स्ट केस को कल हमने पढ़ा था बच्चों। फर्स्ट केस ये था कि जब नया साझेदार जो है वो फर्म में आता है तो जो वो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही जो है अपना हिस्सा प्राप्त करता है, तो वो किस प्रकार होता है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कल के क्लास का। तो जो हमारा फर्स्ट केस था बच्चों, फर्स्ट केस, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसमें बच्चों सिंपल था कि क्वेश्चन में सिर्फ 2 साझेदार दिए जाएंगे। मान लीजिए साझेदार ए बी, इनका जो है पुराना जो लाभ हानि अनुपात है वो दिया रहेगा और आपको दिया रहेगा कि जो नया साझेदार आया है वो साझेदार कितने हिस्से के लिए उस फर्म में साझेदार है। इन दोनों बातों के अलावा प्रश्न में और कुछ भी नहीं दिया रहता। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है फर्म का जो प्रॉफिट है उसको एज्यूम कर लेते हैं। हम माना कि फर्म का जो कुल लाभ है उसको 1 मानते हैं और उस लाभ में से नए साझेदार का हिस्सा को घटाकर शेष हिस्सा निकालते हैं और उस हिस्से को इनमें से घटाकर जो है हम नया अनुपात जो है वो निकालते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट केस को हमने अच्छे से स्टडी किया था कल। आइए अब हम आज के जो वीडियो है उसमें सेकंड केस और थर्ड केस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम सेकंड केस को समझते हैं कि सेकंड केस में किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमको पूछे जाएंगे और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले हम सेकंड केस को समझ लेते हैं कि सेकंड केस हमारा क्या है। तो बच्चों, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और यह भी दिया हो कि वह अपना हिस्सा किस साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है प्रश्न में तब ये सेकंड केस के आधार पर सॉल्व होगा। तो बच्चों, इसको फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि चलिए हम 2 साझेदार यहां पर ले रहे हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों साझेदार का जो अनुपात है वो है मान लीजिए 2:1। इनका जो पुराना अनुपात है 2:1 है। अब नया साझेदार आया है फर्म में सी। सी का जो हिस्सा है वो है 1/8। मान लीजिए वो 1/8 हिस्से से साझेदार बना है। परंतु अगर इतना ही दिया रहता मान लीजिए हमारे प्रश्न में, तो ये कौन सा केस होता, ये हमारा फर्स्ट केस होता। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर ये दिया जाएगा कि सी का जो ये 1/8 है ये ए से और बी से दोनों से ये किसी अनुपात में प्राप्त करता है। मान लीजिए सी ने 1/8 जो है ए से इसका 1/4 हिस्सा लिया और बी से इसने 1/2 हिस्सा लिया। तो इस टाइप के जब प्रश्न दिए जाएंगे तब हम इसको सेकंड केस के आधार पर सॉल्व करेंगे। देखा बच्चों, ए और बी 2 साझेदार है, सी नया साझेदार आया है जो 1/8 से हिस्सेदार है। ये 1/8 जो है वो ए से 1/4 प्राप्त कर रहा है और बी से ये 1/2 प्राप्त कर रहा है। तो बच्चों, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी दिया रहता है कि आपको प्रतिशत दिया रहेगा, कभी कभी यही चीज जो है आपको रेशियो के रूप में दिया रहेगा। लेकिन चाहे जैसे भी दिया रहे, अगर वो नए साझेदार के जो हिस्सा है उसमें से वो निकल के आ रहा है तो समझिए कि ये आपका केस नंबर 2 है। तो चलिए इस केस से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक्स और वाई साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। जेड को
1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पर प्रश्न में आखिर दिया क्या है, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आइए हम देखते हैं कि आखिर हमारे प्रश्न में क्या दिया है। तो बच्चों, दो साझेदार हैं x और y, दोनों का जो अनुपात है वो है 5:3। बच्चों, एक नया साझेदार आया है व्यापार में z। z का जो हिस्सा है वो है 1/10। इस 1/10 को वो x से प्राप्त करता है आधा और y से प्राप्त करता है आधा। अब हमको प्रश्न को सॉल्व करना है और सबसे पहले हमको ये निकालना है कि z आखिर दोनों से कितना भाग प्राप्त कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। z दोनों साझेदारों से कितना 1/10 का कितना भाग प्राप्त कर रहा है। दोनों से आखिर वो आधा प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो दोनों साझेदारों से वो 1/10 का 1/2 यानी कि 1/20 भाग जो है वो प्राप्त कर रहा है। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया कि जो z है वो 1/10 जो है वो x से 1/2 और y से 1/2, मतलब 1/10 का 1/2 यानी 1/20 भाग वो दोनों साझेदारों से प्राप्त कर रहा है। तो चलिए, इतना हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं x और y का नया अनुपात क्या होगा या नया हिस्सा क्या होगा। x का भाग, नया भाग, तो x का नया भाग बच्चों, x का पुराना भाग कितना है 5/8। तो 5/8 यहां से हम घटा देंगे, कितना भाग उसने त्याग किया 1/20। तो 1/20 को आप यहाँ पर घटाएंगे तो आपका जो एलसीएम है वो यहाँ पे आएगा 20। यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 40। बच्चों, एलसीएम निकालना आपको आता है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपने एलसीएम कैसे निकाला है। 8 और 20। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 से आप जाइए, 2 4 = 8 और 2 10 = 20। वैसे ही 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 1 = 2 और 5, और ये है आपका 5। तो बच्चों, इस प्रकार एलसीएम बनाते हैं हम। अब देखिए एलसीएम कितना होगा। 3 बार हमारा 2 आया है, 2 × 2 × 2 × 5। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 × 5, 8 5 = 40। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो बच्चों, इस प्रकार आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैंने एक एलसीएम आपको निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है। तो चलिए अब प्रश्नों को आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 40। अब देखिए 8 5 = 40 और 5 5 = 25। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5 × 5 माइनस 20 कितने सा 40 2 सा, तो यहाँ पर आ गया 1 × 2। ओके, अब आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए 25 माइनस 2/40। तो यहाँ आ गया आपका 23/40। तो x का जो नया हिस्सा निकल गया वो 23/40। चलिए इसी प्रकार हम y का निकाल लेते हैं। y का नया भाग, बराबर y का पुराना भाग कितना था 3/8, 3/8, और ये भी जो है वो आधा हिस्सा दे रहा है, मतलब इसमें से भी घटेगा 1/20। हमारा एलसीएम वही सेम होगा 40। ऊपर यहाँ पर आएगा 3 × 5 माइनस 1 × 2
यहाँ पर 5 3 15 माइनस 2/40, तो ये आप घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/40। तो ये आपका निकल गया y का नया भाग। अब आइए z का कितना भाग होगा। z का भाग या हिस्सा, तो z का हिस्सा कितना था बच्चों, 1/10। तो z का हिस्सा है 1/10। चूंकि यहाँ पर तीनों का जो हर है वो 40-40 है, तो वैसे ही इसका भी आपको नीचे का हिस्सा 40 लाना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों को 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा 40। तो इस प्रकार ये तीनों के जो है हमको नए भाग हमको प्राप्त हो गए हैं। आइए अब नया अनुपात निकालते हैं। नया अनुपात, नया अनुपात x, y एंड z, x is to y is to z। तो बच्चों x का है 20, हम लोग नीचे का नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का लिखते हैं। x का आया है 23, y का आया है 13 और z का आया है आपका 4। तो देखा, जो हमारा नया अनुपात हमको प्राप्त हो गया है 23:13:4। तो ये है हमारा आंसर। तो किस प्रकार सेकंड केस पर के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे ये हमने सीख लिया बच्चों। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन आपको और मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो हम रेशियो वाला ले लेते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। वे R को साझेदारी में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे R P और Q से 1/1:2 के अनुपात में अधिग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करते हैं। इस प्रश्न में नया क्या है, इस प्रश्न में नया ये है कि यहाँ पर जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से जो है वो एक रेशियो में जो है अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले प्रश्न में दिया क्या है इसका डायग्राम बना लिया है। इसको समझाती हूँ कि दो साझेदार हैं P और Q, दोनों का जो लाभ हानि अनुपात है वो है 2:1। बच्चों नया साझेदार प्रवेश करता है R, जिसका हिस्सा है 1/5। अब इस 1/5 को वो P और Q दोनों से 1:2 में प्राप्त करता है, मतलब 1:2 के अनुपात में वो प्राप्त करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये निकालते हैं कि R अपने हिस्से का कितना हिस्सा P से ले रहा है और कितना हिस्सा Q से ले रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो R सबसे पहले R P से अपने भाग कितना है, P का R का भाग 1/5, तो 1/5 का कितना प्राप्त कर रहा है, रेशियो इसका 1 है यानी 1/3। कितना प्राप्त कर रहा है ये 1/3, यानी 1/5 का 1/3 कितना हो गया 1/15 भाग प्राप्त कर रहा है। ओके, R जो है P से अपने भाग का 1/5 का 1/3 मतलब 1/15 वो किससे प्राप्त कर रहा है, P से। और वह दूसरा लिख लेते हैं, R जो है Q से अपने भाग कितना 1/5 है उसका भाग, और Q से वो कितना ले रहा है 2 के अनुपात में, मतलब 2:3 2/3 इस अनुपात में प्राप्त कर रहा है। तो कितना हो गया, ऊपर आ गया आपका 2 और 5 3 15 आ गया नीचे, मतलब 2/15 जो है भाग प्राप्त करता है।
तो चलिए बच्चों, हमने आर पी से कितना प्राप्त कर रहा है ये भी निकाल लिया और आर क्यू से कितना प्राप्त कर रहा है ये भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं तीनों साझेदारों का भाग। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी का भाग। पी का नया भाग कितना है? पी का नया भाग, तो पहले पी का पुराना भाग देखते हैं। पुराना भाग था 2/3, मतलब 2:3। अब इसमें से हम घटाएंगे कितना? 1/15 जो त्याग कर रहा था। तो चलिए, इसका एलसीएम तो हमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ दिख ही रहा है कि एलसीएम आएगा हमारा 15। ठीक है, तो 3 5 15, 5 2 10। घटाते हैं कितना? यहाँ पर 1 आएगा। तो ये आ गया आपका बच्चों 10 - 1 9/15। ठीक है, ये आपका निकल गया पी का भाग। उसी प्रकार निकालते हैं हम लोग क्यू का नया भाग। क्यू का नया भाग, तो क्यू का नया भाग कितना होगा बच्चों? पुराना भाग है 1:3, इससे आप घटाएंगे जो उसने त्याग किया 2/15। अब इसको आप घटाइए, इसका भी एलसीएम आएगा आपका 15। यहाँ पर आएगा 3 5 15, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया आपका 2 और ये आपका बाहर आ गया 3/15। ओके, पी का आ गया, क्यू का आ गया। अब हम नए साझेदार का ले लेते हैं। नया साझेदार कौन है? आर। तो आर का भाग कितना है? आर का जो भाग है वो प्राप्त कर रहा कितना? 1/5। तो यहाँ पर 1/5 है। अब चूंकि यहाँ पर 9/15 है, 3/15 है, इसको हम 15 नहीं भी कर सकते हैं और इसको हम छोटा कर सकते हैं, या फिर हम चलिए सीधा इसको कर देते हैं 15। तो ये हो गया 5 और ये हो गया, सॉरी, हमको इसको 3 से भाग देना है, ऊपर और नीचे 3 से। तब ये आ जाएगा ऊपर 3 और यहाँ आ जाएगा 5 3 15। इतना हो गया। आइए अब हम नया अनुपात निकालते हैं। जगह की यहाँ थोड़ी कमी है, मैं इस साइड निकाल देती हूँ। नया अनुपात, तो बच्चों नया अनुपात जो है वो पी, क्यू और आर, हमारे 3 साझेदार हैं। पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो पी का आ गया आपका 9, क्यू का है आपका 3 और आर का भी है आपका 3। तो बच्चों मैंने पहले ही बोला था, चाहे तो आप यहां भी छोटा कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों कटने वाले हैं, ये भी कटेंगे। अब यहाँ पर ही हम डायरेक्ट इसको छोटा कर सकते हैं। किससे? 3 से ये तीनों के तीनों भाग जा रहे हैं, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9। तो जो हमारा नया अनुपात आ गया वो आ गया 3:1:1। तो ये है हमारा आंसर। तो बच्चों देखा किस प्रकार सेकंड केस से हमने अपना रेशियो वाला प्रश्न भी हल किया है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड केस की ओर। तो बच्चों हमने दोनों केसेस अच्छे से समझ लिया है, दोनों केसेस से रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चन भी बना लिया है। आइए अब हम थर्ड केस को समझते हैं कि किस प्रकार ये फर्स्ट दोनों केसेस से डिफरेंट है। तो बच्चों जो हमारा थर्ड केस है वो ये है कि जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा न दिया गया हो, मतलब प्रश्न में नए साझेदार जो है उसका हिस्सा नहीं दिया जाता, परंतु यह दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे वो हमारे थर्ड केसेस के आधार पर सॉल्व किए जाएंगे। जैसे हमने अपने फर्स्ट केस में देखा था कि सिर्फ पुराने साझेदारों का हिस्सा, पुराने साझेदारों का अनुपात और नए साझेदार का हिस्सा दे दिया रहता है, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी रहती है, तो हम उसको फर्स्ट केस में सॉल्व करते थे। सेकंड केस में जो है बच्चों पुराने साझेदारों का अनुपात, नए साझेदार का हिस्सा और साथ ही नया साझेदार दोनों पुराने साझेदारों से किस अनुपात में जो है वो लाभ प्राप्त करता है या अपना हिस्सा प्राप्त करता है, इस पर आधारित जो है वो सेकंड केस था। जो हमारा थर्ड केस है
उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ए और बी, यहाँ पर दो साझेदार हैं हमारे, दोनों का अनुपात मान लीजिए 2:1 है। यहाँ पर जब कोई नया साझेदार आता है, मान लो साझेदार जो है सी, ये एक नया साझेदार है जो फर्म में आ रहा है, इसका जो है हिस्सा हमारे प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, बल्कि ये दिया रहेगा कि ये ए से कुछ हिस्सा और बी से कुछ हिस्सा प्राप्त करता है। यहाँ पर ए और बी दोनों जो है अपने हिस्से से कुछ हिस्सा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसने 2/3 और बी ने 1/4, ये जो हिस्सा है वो सी के पक्ष में त्याग किया है। तो अब इस आधार पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो ये हमारा जो प्रश्न है वो थर्ड केस पर आधारित होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थर्ड केस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है, x एवं y साझेदार हैं जो कि 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने z को नया साझेदार बनाया। x अपने भाग का 1/7 भाग तथा y अपने भाग का 1/3 भाग z के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपने समझ लिया है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ कि आखिर हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों प्रश्न में दिए हैं दो साझेदार x और y, दोनों का जो लाभालाभ अनुपात है वो है 7:3। अब एक नया साझेदार जो है वो फर्म में आया है, साझेदार z, लेकिन साझेदार z का जो यहाँ पर हिस्सा है वो प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि x जो है वो अपने हिस्से का 1/7 z को देता है और y जो है वो अपने हिस्से का 1/3 जो है वो z को देता है। इस प्रकार z जो है वो दोनों साझेदारों से कुछ मात्रा में जो है हिस्सा वो प्राप्त करता है। तो आइए चलिए इसे हम बनाएंगे अपने थर्ड केस के आधार पर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितना जो भाग है वो x ने त्याग किया है और कितना भाग है जो वो y ने त्याग किया है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले x के त्याग का हिस्सा, x के त्याग का हिस्सा। तो बच्चों x का जो अनुपात है वो कितना है, 7/10। तो 7/10 भाग का उसने कितना त्याग किया यहाँ पर, 1/7, तो गुणित 1/7। तो बच्चों कितना हो गया ये आपका हो गया, आप 7 काट दीजिए तो ये आपका बचा 1/10। यहाँ पर 7 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/10। तो 1/10 भाग। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे y के त्याग का हिस्सा, y के त्याग का हिस्सा। तो बच्चों y के त्याग का हिस्सा कितना होगा, y का त्याग है, y का जो पुराना लाभ है वो है 3/10 और इसी प्रकार उसने त्याग किया है कितना, 1/3। तो अपने हिस्से का उसने कितना किया, 1/3। तो अब यहाँ पर 3 कट जाएगा और कितना बचेगा, 1/10। तो यहाँ पर देखिए दोनों साझेदारों ने बराबर त्याग किया है। तो ये 1/10 भाग A से और ये 1/10 भाग B से कौन प्राप्त कर रहा है, साझेदार Z। तो दोनों का हमने त्याग का हिस्सा निकाल लिया। आइए अब हम निकालते हैं सभी साझेदारों का नया भाग। तो सबसे पहले Z का भाग देखते हैं। Z का हिस्सा या Z का भाग आप कुछ भी लिख सकते हो। तो Z का हिस्सा कितना है, Z का हिस्सा है X से जो प्राप्त किया था 1/10 और Y से जो प्राप्त किया था 1/10। तो जो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो आपका एलसीएम आया 10, यहाँ पर हुआ 1 + 1 यानी 2/10। ये हो गया आपका Z का भाग। इसी प्रकार चलिए निकालते हैं X का भाग या X का हिस्सा। नया हिस्सा लिख देते हैं, X का
नया हिस्सा या नया भाग कितना है? x का पुराना भाग था 7/10। इसमें से उसने कितना त्याग कर दिया? 1/10। आइए घटा देते हैं, 1/10। तो एलसीएम आएगा आपका 10, ऊपर आ जाएगा 7 - 1 यानी 6/10। तो x का नया हिस्सा कितना आ गया? 6/10। इसी प्रकार y का निकाल लेते हैं। y का नया हिस्सा y का पुराना हिस्सा है 3/10। उसने त्याग किया 1/10, तो माइनस कर देंगे 1/10। माइनस करने के बाद आएगा आपका यहाँ पर नीचे 10, ऊपर में आपका आया 3 - 1, तो ये आ गया आपका 2/10। तो ये आ गया आपका y का नया हिस्सा। अब देखिए तीनों का जो नीचे का हिस्सा है वो सेम है, तो अब हम डायरेक्ट नया अनुपात लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा नया अनुपात है, नया अनुपात कितना है? 3 साझेदार है हमारे, x अनुपात y अनुपात z। तो तीनों साझेदारों का जो नया अनुपात निकला है आपका x का है 6, y का है 2 और z का भी है आपका 2। तो बच्चों 6:2:2 इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है वो 2 से भाग चले जाएंगे। तो 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 1s are 2। तो ये है बच्चों हमारा तीनों साझेदारों का नया अनुपात, 3:1:1। ये है हमारा आंसर। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने हमारे थर्ड केस के आधार पर जो है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों इसी प्रकार आप इन तीनों केसेस से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।